मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम अपने हृदय को शांत करके यीशु मसीह के उस संदेश पर मनन करें जो संसार के हर मनुष्य के लिए प्रेम, क्षमा, विश्वास, दया, सेवा और आशा का संदेश है। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। कभी हमारे पास खुशियां होती हैं, कभी दुख आता है। कभी हमें लगता है कि सब कुछ हमारे पक्ष में है और कभी ऐसा लगता है कि हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं बचा। कभी परिवार में शांति होती है और कभी छोटी सी बात बड़ा विवाद बन जाती है। कभी हम अपने भविष्य को लेकर उत्साहित होते हैं और कभी भविष्य का विचार ही हमें डरा देता है। कभी हम अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं और कभी अकेले कमरे में बैठकर अपने आंसू रोक नहीं पाते। ऐसे हर समय में यीशु मसीह का संदेश हमें यह याद दिलाता है कि हमारा जीवन केवल हमारी परिस्थितियों का नाम नहीं है। हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम, उसकी दया और उसके मार्गदर्शन की भी जगह है। जब मनुष्य अपनी शक्ति की सीमा तक पहुंच जाता है, तब भी विश्वास का दरवाजा बंद नहीं होता। जब मनुष्य अपने अतीत की गलतियों से परेशान होता है, तब भी पश्चाताप और नई शुरुआत की संभावना रहती है। जब मनुष्य खुद को अकेला समझता है, तब भी परमेश्वर की ओर मुड़ने का रास्ता खुला रहता है। यीशु मसीह का संदेश सबसे पहले प्रेम का संदेश है। उन्होंने सिखाया कि परमेश्वर से प्रेम करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से है। प्रेम केवल मीठे शब्द बोलने का नाम नहीं है। प्रेम का अर्थ है दूसरे की भलाई चाहना, उसकी पीड़ा को समझना, उसकी जरूरत में उसके साथ खड़ा होना और जहां संभव हो वहां उसकी सहायता करना। प्रेम का अर्थ है कि हम किसी व्यक्ति को केवल उसके रूप, धन, पद, जाति, भाषा, स्थिति या अतीत से न आंकें। हर मनुष्य सम्मान के योग्य है। हर व्यक्ति की एक कहानी है। हम अक्सर किसी व्यक्ति के चेहरे को देखते हैं, लेकिन उसके भीतर छिपे संघर्षों को नहीं देख पाते। कोई मुस्कुरा रहा हो तो जरूरी नहीं कि उसके हृदय में कोई दुख न हो। कोई मजबूत दिखाई दे तो जरूरी नहीं कि उसे सहारे की आवश्यकता न हो। कोई चुप है तो जरूरी नहीं कि उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए यीशु की शिक्षा हमें संवेदनशील हृदय रखने के लिए बुलाती है। हमें दूसरों को देखने के साथ साथ उन्हें समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसे उपदेश देने से पहले उसकी बात सुनना सीखें। यदि कोई व्यक्ति गिर गया है तो उसे दोष देने से पहले उसे उठाने की कोशिश करें। यदि कोई गलती कर बैठा है तो उसे हमेशा उसी गलती से पहचानने के बजाय उसके परिवर्तन की संभावना को भी देखें। यीशु का प्रेम ऐसा प्रेम है जो मनुष्य को बदलने की आशा देता है। प्रिय भाइयों और बहनों, क्षमा भी यीशु के संदेश का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। संसार अक्सर कहता है कि जिसने तुम्हें दुख दिया उसे सबक सिखा, लेकिन यीशु हमें एक अलग रास्ता दिखाते हैं। वह रास्ता क्षमा का है। क्षमा करना कठिन है। जब किसी अपने ने हमारा विश्वास तोड़ा हो, जब किसी ने हमारे साथ अन्याय किया हो, जब किसी ने हमारे बारे में गलत कहा हो, जब किसी ने हमें धोखा दिया हो, तब मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है। लेकिन यदि हम उस गुस्से को वर्षों तक अपने भीतर रखते हैं तो वह हमारे अपने मन को भी घायल करता रहता है। हम बाहर से आगे बढ़ते दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अंदर वही पुराना दर्द जीवित रहता है। इसलिए क्षमा हमारे लिए भी एक मुक्ति का रास्ता हो सकती है। क्षमा का अर्थ यह नहीं है कि अन्याय सही था। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि हमें हर व्यक्ति पर तुरंत दोबारा भरोसा करना चाहिए। क्षमा का अर्थ है कि हम अपने हृदय को बदले और घृणा के स्थायी बंधन में नहीं रखना चाहते। न्याय अपनी जगह हो सकता है, सीमाएं अपनी जगह हो सकती हैं, लेकिन हृदय में प्रेम और शांति की खोज भी अपनी जगह होनी चाहिए।
यीशु ने अपने जीवन में क्षमा का उदाहरण दिया। अत्यंत पीड़ा के समय भी उन्होंने क्षमा की भावना दिखाई। इसलिए यदि आज आपके हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है, तो परमेश्वर के सामने उसे रखिए। कहिए, प्रभु, मैं अपने बल से क्षमा नहीं कर पा रहा हूं। मेरे हृदय को बदल और मुझे इस दर्द से बाहर निकलने की शक्ति दे। हो सकता है क्षमा एक दिन में पूरी न हो, कभी कभी यह एक यात्रा होती है, लेकिन उस यात्रा की शुरुआत प्रार्थना से की जा सकती है। यीशु का संदेश हमें पश्चाताप और परिवर्तन की ओर भी बुलाता है। मनुष्य से गलतियां होती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने जीवन में कभी गलती न करे। कभी हम गलत बोलते हैं, कभी गलत निर्णय लेते हैं, कभी किसी को चोट पहुंचाते हैं, कभी अपने स्वार्थ में दूसरों को भूल जाते हैं और कभी ऐसी आदतों में फंस जाते हैं जिन्हें हम जानते हैं कि वे हमारे लिए अच्छी नहीं हैं। गलती के बाद दो रास्ते सामने आते हैं। एक रास्ता है निराश होकर यह मान लेना कि अब कुछ बदल नहीं सकता। दूसरा रास्ता है अपनी गलती को स्वीकार करना और परिवर्तन की दिशा में पहला कदम उठाना। यीशु का संदेश दूसरे रास्ते की आशा देता है। सच्चा पश्चाताप केवल अपराध बोध में डूबना नहीं है। सच्चा पश्चाताप यह है कि हम अपने गलत मार्ग को पहचानें, परमेश्वर के सामने झुकें, जहां आवश्यक हो वहां क्षमा मांगें और अपने जीवन की दिशा बदलने का प्रयास करें। यदि हमने किसी को चोट पहुंचाई है तो जहां संभव हो वहां उस व्यक्ति से क्षमा मांगें। यदि हमने किसी का अधिकार छीना है तो उसे लौटाने का प्रयास करें। यदि हमने झूठ बोला है तो सत्य को स्वीकार करने का साहस रखें। यदि हमारे जीवन में कोई बुरी आदत है तो उससे बाहर निकलने के लिए सहायता और अनुशासन अपनाएं। परमेश्वर की ओर लौटना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। अपनी गलती स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, यह सच्चाई है। बदलने की कोशिश करना हार नहीं है, यह नई जिंदगी की शुरुआत है। इसलिए अपने अतीत को देखकर हमेशा अपने आप को दोषी मत ठहराते रहें। अपने अतीत से सीखिए और आगे बढ़िए। जो व्यक्ति कल गलत था वह आज बदल सकता है। जो कल गिरा था वह आज उठ सकता है। जो कल अंधकार में था वह आज प्रकाश की ओर कदम बढ़ा सकता है। यही आशा यीशु के संदेश को इतना शक्तिशाली बनाती है। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में चिंता भी एक बड़ी समस्या है। हम में से बहुत लोग भविष्य की चिंता में वर्तमान की शांति खो देते हैं। हम सोचते हैं कि कल क्या होगा, परिवार का क्या होगा, बच्चों का भविष्य कैसा होगा, काम रहेगा या नहीं, पैसा पर्याप्त होगा या नहीं, बीमारी का क्या होगा, समाज क्या कहेगा, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कभी कभी हमारा मन ऐसी चीजों की कल्पना करके डरता रहता है जो अभी हुई ही नहीं है। जिम्मेदारी से भागना सही नहीं है, लेकिन चिंता में डूब जाना भी समाधान नहीं है। हमें अपनी जिम्मेदारियां निभानी है, मेहनत करनी है, योजना बनानी है और सही निर्णय लेने हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमें परमेश्वर पर भरोसा करना भी सीखना है। यीशु हमें सिखाते हैं कि चिंता हमारे जीवन में अतिरिक्त बोझ डालती है। जो बात आज हमारे हाथ में है उसे ईमानदारी से करें और जो बात हमारे नियंत्रण से बाहर है उसे परमेश्वर को सौंपने का अभ्यास करें। यह आसान नहीं है। विश्वास एक दिन में मजबूत नहीं होता। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज अभ्यास करना पड़ता है, वैसे ही विश्वास को भी प्रार्थना, मनन और अच्छे कर्मों से मजबूत करना पड़ता है। जब सुबह उठें तो सबसे पहले धन्यवाद करना सीखें। कहें, प्रभु आज का दिन देने के लिए धन्यवाद।
मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दे। मेरे शब्दों में प्रेम दे। मेरे निर्णयों में समझ दे और मुझे दूसरों के लिए भलाई का कारण बना। ऐसी प्रार्थना हमारे पूरे दिन की दिशा बदल सकती है। यीशु का संदेश प्रार्थना की ओर भी बुलाता है। प्रार्थना केवल मांगने का माध्यम नहीं है। प्रार्थना परमेश्वर के सामने अपने हृदय को खोलने का समय है। हम अपनी खुशियां भी बता सकते हैं और अपना दुख भी। हम अपनी सफलता के लिए धन्यवाद कर सकते हैं और अपनी असफलता के बाद सहायता मांग सकते हैं। हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने माता पिता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यहां तक कि जिन लोगों से हमारा मतभेद है उनके लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम अपने विरोधियों के लिए प्रार्थना करते हैं तो हमारे भीतर भी परिवर्तन शुरू हो सकता है। हम यह मांग सकते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे और हमारे हृदय से घृणा को दूर करे। प्रार्थना हमें यह भी याद दिलाती है कि हम अपने जीवन के मालिक नहीं बल्कि परमेश्वर पर निर्भर मनुष्य हैं। यह निर्भरता हमें नम्र बनाती है। नम्रता हमें दूसरों का सम्मान करना सिखाती है। यीशु ने सेवा के माध्यम से नम्रता का उदाहरण दिया। संसार में लोग अक्सर सोचते हैं कि महान बनने का अर्थ है दूसरों से ऊपर होना, लेकिन यीशु ने सेवा को महानता से जोड़ा। इसका अर्थ है कि यदि आपको कोई जिम्मेदारी मिली है तो उसका उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं बल्कि उनकी सहायता करने के लिए करें। यदि आप परिवार में बड़े हैं तो छोटों का सम्मान करें। यदि आप किसी पद पर हैं तो अपने नीचे काम करने वालों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करें। यदि आपके पास धन है तो जरूरतमंदों के बारे में सोचें। यदि आपके पास ज्ञान है तो उसे दूसरों के काम आने दें। यदि आपके पास समय है तो अकेले व्यक्ति के साथ कुछ समय बिताएं। यदि आपके पास बोलने की क्षमता है तो निराश व्यक्ति को प्रोत्साहित करें। सेवा हमेशा बड़े मंच पर नहीं होती। सेवा घर के भीतर भी होती है। एक मां अपने परिवार की सेवा करती है। एक पिता अपने बच्चों के लिए मेहनत करता है। एक बच्चा अपने बुजुर्ग माता पिता का ख्याल रख सकता है। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की जरूरत में साथ खड़ा हो सकता है। एक मित्र अपने मित्र की परेशानी सुन सकता है। ये सभी प्रेम के कार्य हैं। यीशु का संदेश हमें दूसरों की जरूरतों को देखने वाली आंखें और सहायता करने वाला हृदय देने के लिए प्रेरित करता है। आज हमारे समाज में अकेलापन भी बहुत बढ़ गया है। बहुत से लोग भीड़ के बीच रहते हुए भी अकेले हैं। उनके पास मोबाइल में बहुत से संपर्क हो सकते हैं, लेकिन उनके पास अपने मन की बात कहने वाला कोई नहीं होता। इसलिए किसी के साथ वास्तविक बातचीत करना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति से पूछिए तुम कैसे हो और फिर उसके उत्तर को सच में सुनिए। यदि वह कहता है कि वह ठीक है लेकिन उसके चेहरे पर दुख दिखाई देता है तो प्रेम से कहिए कि यदि वह बात करना चाहे तो आप सुनने के लिए तैयार हैं। किसी की समस्या तुरंत हल करना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन उसके साथ खड़े होना संभव है। कभी कभी मनुष्य को समाधान से पहले संगति चाहिए। उसे यह महसूस होना चाहिए कि वह अकेला नहीं है। यीशु का संदेश हमें ऐसी संगति और करुणा का जीवन जीने के लिए बुलाता है। हमें गरीबों और जरूरतमंदों के प्रति भी संवेदनशील होना चाहिए। यदि हमारे पास भोजन है तो हमें उन लोगों को याद करना चाहिए जिनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है। यदि हमारे पास पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े हैं तो हमें जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। यदि हमारे पास शिक्षा का अवसर है तो हम किसी बच्चे की पढ़ाई में सहायता कर सकते हैं।
यदि किसी के पास काम नहीं है और हम उसके लिए अवसर की जानकारी दे सकते हैं तो मदद करें। हर समस्या का समाधान हमारे हाथ में नहीं होगा, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लिए हम कुछ कर सकते हैं। करुणा का अर्थ है कि दूसरे का दुख हमें भीतर से छुए। यीशु ने ऐसे लोगों को महत्व दिया जिन्हें समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता था। इसलिए हमें भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। मनुष्य का मूल्य उसके कपड़ों से नहीं, उसके बैंक खाते से नहीं और उसके पद से नहीं होता। हर जीवन मूल्यवान है। यही दृष्टि समाज को अधिक मानवीय बना सकती है। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु ने सत्य की शिक्षा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम यीशु मसीह के संदेश को और गहराई से अपने जीवन में समझें। यीशु का संदेश केवल दुख के समय सांत्वना देने वाला संदेश नहीं है, बल्कि यह पूरे जीवन को बदलने वाला मार्ग है। यह हमें बताता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार प्रेम, सत्य, दया, विश्वास और सेवा से भर सकता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि मनुष्य के पास पहले से अधिक साधन हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग भीतर से बेचैन हैं। हमारे पास बात करने के लिए अनेक साधन हैं, फिर भी लोग अकेले हैं। हमारे पास जानकारी बहुत है, लेकिन हृदय की शांति कम है। हमारे पास संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन संतोष कम हो सकता है। ऐसे समय में यीशु हमें बाहरी चीजों से अधिक अपने हृदय को देखने के लिए कहते हैं। हमें यह पूछना चाहिए कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। क्या हमारे भीतर प्रेम है? क्या हमारे भीतर क्षमा है? क्या हमारे भीतर दूसरों के लिए दया है? क्या हम अपने जीवन में परमेश्वर के लिए स्थान रखते हैं? यदि हमारे पास संसार की बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हृदय में शांति नहीं है, तो हमें अपने जीवन की दिशा पर विचार करना चाहिए। यीशु ने मनुष्य को यह सिखाया कि जीवन का वास्तविक मूल्य केवल वस्तुओं में नहीं है। मनुष्य के पास कितना धन है, कितनी प्रसिद्धि है, कितनी संपत्ति है या कितने लोग उसे जानते हैं, यह उसके जीवन की पूरी कहानी नहीं है। वास्तविक प्रश्न यह है कि वह अपने जीवन का उपयोग किस प्रकार कर रहा है। क्या उसके कारण किसी दुखी व्यक्ति को आशा मिलती है? क्या उसके कारण किसी जरूरतमंद को सहायता मिलती है? क्या उसके परिवार को उसके व्यवहार से प्रेम मिलता है? क्या उसके शब्द किसी को उठाते हैं या गिराते हैं? क्या वह सत्य और ईमानदारी के साथ चलता है? यही बातें हमारे चरित्र को बनाती हैं। इसलिए आज अपने जीवन को दूसरों से तुलना करने के बजाय अपने हृदय की जांच कीजिए। अपने आप से पूछिए कि यदि आज मुझे अपने जीवन में केवल एक चीज बदलनी हो तो वह क्या होगी। शायद आपको अपने क्रोध पर काम करना है। शायद आपको किसी को क्षमा करना है। शायद आपको परिवार को अधिक समय देना है। शायद आपको किसी गलत आदत से बाहर निकलना है। शायद आपको परमेश्वर के साथ अपना संबंध मजबूत करना है। जो भी बात है, उसकी शुरुआत आज से की जा सकती है। परिवर्तन हमेशा बड़े निर्णय से नहीं होता। कई बार एक छोटा निर्णय भविष्य की दिशा बदल देता है। यदि कोई व्यक्ति वर्षों से क्रोध में जी रहा है और आज वह निर्णय लेता है कि वह हर प्रतिक्रिया से पहले कुछ क्षण रुकेगा, तो यह छोटा कदम बड़ा परिवर्तन बन सकता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी रिश्ते में दूरी बनाए हुए है और आज वह प्रेम से बातचीत की शुरुआत करता है, तो यह भी नई शुरुआत हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है, तो उसके भीतर विनम्रता का जन्म होता है। यदि कोई व्यक्ति किसी गरीब की सहायता करता है, तो उसके भीतर करुणा बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रार्थना के लिए कुछ समय निकालता है, तो उसका हृदय धीरे धीरे परमेश्वर की ओर झुकने लगता है।
इसलिए छोटे अच्छे कदमों को कभी छोटा मत समझिए। यीशु की शिक्षा हमें बीज की तरह विश्वास रखने के लिए प्रेरित करती है। बीज छोटा होता है, लेकिन उसके भीतर एक बड़े पेड़ की संभावना होती है। इसी प्रकार आपके भीतर आज किया गया एक छोटा अच्छा काम भविष्य में बड़ी भलाई का कारण बन सकता है। प्रिय मित्रों, हमें अपने शब्दों के बारे में भी सावधान रहना चाहिए। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक शब्द किसी को हिम्मत दे सकता है और एक शब्द किसी का हृदय तोड़ सकता है। कभी कभी हम गुस्से में ऐसी बातें बोल देते हैं जिन्हें बाद में वापस लेना चाहते हैं, लेकिन बोले हुए शब्द वापस नहीं आते। इसलिए जब क्रोध आए तो तुरंत बोलने के बजाय रुकना सीखें। अपने मन को शांत करें, प्रार्थना करें, फिर बोलें। यदि सामने वाला भी गुस्से में है तो उसी स्तर पर उतरने की आवश्यकता नहीं है। शांत रहना कमजोरी नहीं है। कई बार शांत व्यक्ति ही परिस्थिति को बचा लेता है। यदि किसी ने आपको अपमानित किया है तो तुरंत उसी भाषा में उत्तर देना जरूरी नहीं है। आप अपनी गरिमा बनाए रखते हुए अपनी बात कह सकते हैं। यीशु हमें ऐसा हृदय रखने की शिक्षा देते हैं जो बदले की आग में न जले। हमें अपने शब्दों का उपयोग उपचार के लिए करना चाहिए, घाव देने के लिए नहीं। किसी बच्चे से यह कहना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके मन में वर्षों तक रह सकता है। किसी निराश व्यक्ति से यह कहना कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा नहीं होगा, उसकी आशा को और कमजोर कर सकता है। इसके विपरीत एक वाक्य जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं, कोशिश करते रहो, किसी को आगे बढ़ने की शक्ति दे सकता है। इसलिए अपने घर में प्रोत्साहन की भाषा बोलिए। अपने बच्चों की छोटी सफलताओं की सराहना कीजिए। अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए। अपने जीवन साथी के प्रयासों को पहचानिए। अपने मित्र की मेहनत की प्रशंसा कीजिए। जब कोई अच्छा काम करे तो उसे बताइए कि आपने उसकी अच्छाई देखी है। लोगों को केवल उनकी गलतियों से पहचानना बंद कीजिए। हर व्यक्ति में सुधार की संभावना होती है। यीशु का संदेश मनुष्य को उसके वर्तमान से आगे देखने की दृष्टि देता है। अब आइए हम विश्वास की बात करें। विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वास का अर्थ यह है कि समस्या आने पर भी हम अकेले नहीं हैं। कभी कभी हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमें वैसा उत्तर नहीं मिलता जैसा हम चाहते थे। तब हमारा मन प्रश्न करता है कि मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई। ऐसी स्थिति बहुत कठिन होती है। लेकिन विश्वास हमें यह स्वीकार करना सिखाता है कि हम हर परिस्थिति का पूरा अर्थ नहीं समझ सकते। हम केवल वर्तमान देखते हैं, जबकि परमेश्वर के ज्ञान के सामने हमारी समझ सीमित है। इसलिए प्रार्थना के साथ धैर्य भी आवश्यक है। यदि किसी चीज का उत्तर देर से मिल रहा है तो निराश होकर विश्वास छोड़ देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी प्रतीक्षा हमें ऐसी चीजें सिखाती है जो तुरंत मिलने से नहीं सीख पाते। प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखाती है। असफलता हमें विनम्रता सिखा सकती है। कठिनाई हमें मजबूत बना सकती है। अकेलापन हमें अपने भीतर झांकना सिखा सकता है। और किसी दूसरे के दुख से गुजरना हमें अधिक करुणामय बना सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि दुख स्वयं अच्छा है, बल्कि इसका अर्थ है कि कठिन परिस्थिति में भी हम कुछ सीख और कुछ भलाई खोज सकते हैं। यीशु हमें यही दृष्टि देते हैं कि दुख को हमारी पूरी पहचान न बनने दें। यदि आज आप कठिन समय से गुजर रहे हैं तो अपने आप से कहें, यह समय कठिन है, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी केवल यही समय नहीं है। यह वाक्य आशा की शुरुआत हो सकता है। यदि आज आपके पास नौकरी नहीं है तो यह आपकी पूरी पहचान नहीं है।
यदि आज आपका रिश्ता टूट गया है तो यह आपके जीवन का अंत नहीं है। यदि आज आप किसी परीक्षा में असफल हुए हैं तो यह आपकी क्षमता का अंतिम निर्णय नहीं है। यदि आज किसी ने आपको ठुकराया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप प्रेम के योग्य नहीं हैं। अपने जीवन को एक घटना से परिभाषित मत कीजिए। परमेश्वर की दृष्टि में आपका जीवन उससे कहीं अधिक बड़ा है। यीशु ने उन लोगों के पास जाना पसंद किया जिन्हें समाज ने अक्सर किनारे कर दिया था। यह हमारे लिए एक बड़ी शिक्षा है। हमें उन लोगों के प्रति भी प्रेम रखना चाहिए जिनसे हमें कोई लाभ नहीं मिलता। यदि हम केवल उन लोगों की सहायता करते हैं जो बदले में हमारी सहायता कर सकते हैं तो वह सेवा पूरी तरह निस्वार्थ नहीं है। सच्ची सेवा तब दिखाई देती है जब हम किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करते हैं जो शायद हमें कुछ वापस न दे सके। किसी बुजुर्ग की सहायता करना, किसी अनाथ बच्चे के लिए कुछ करना, किसी गरीब परिवार की मदद करना, किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठना, किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना जिसे कोई सुनने वाला नहीं, ये ऐसे कार्य हैं जिनमें यीशु की करुणा दिखाई देती है। हमें अपने समाज में ऐसे लोगों को खोजने की जरूरत है जो अक्सर अनदेखे रह जाते हैं। हमारे पड़ोस में कोई वृद्ध अकेला रह सकता है। किसी परिवार में भोजन की कमी हो सकती है। कोई बच्चा पढ़ाई में सहायता चाहता हो सकता है। कोई व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत दबाव में हो सकता है। किसी को नौकरी खोजने में मदद चाहिए हो सकती है। हम हर समस्या हल नहीं कर सकते, लेकिन किसी एक समस्या में मदद कर सकते हैं। हमें मैं क्या कर सकता हूं यह प्रश्न पूछना चाहिए। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत कम है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम में मात्रा से ज्यादा मन की भावना महत्वपूर्ण होती है। एक छोटी सहायता भी महत्वपूर्ण हो सकती है। यीशु का संदेश हमें उदारता सिखाता है, लेकिन उदारता केवल धन की नहीं होती। हम अपना समय दे सकते हैं, अपना ज्ञान दे सकते हैं, अपनी ऊर्जा दे सकते हैं, अपनी प्रार्थना दे सकते हैं और अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। किसी के पास बैठना और उसकी बात सुनना भी एक उपहार है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज परिवारों में एक और समस्या है, क्षमा की कमी। लोग वर्षों तक पुरानी बातें याद रखते हैं। पति पत्नी एक दूसरे की पुरानी गलतियां गिनाते रहते हैं। भाई बहन बचपन की बातों को लेकर नाराज रहते हैं। मित्र छोटी सी बात के कारण अलग हो जाते हैं। यदि हम हर गलती को अपने मन की किताब में लिखते रहें तो रिश्ते भारी हो जाते हैं। क्षमा का अर्थ याददाश्त खो देना नहीं है। हम घटना को याद रखते हुए भी उससे जुड़ी कड़वाहट को छोड़ सकते हैं। यदि कोई रिश्ता सुरक्षित और स्वस्थ तरीके से फिर बनाया जा सकता है तो मिलमिलाप की कोशिश करनी चाहिए। जहां सीमा आवश्यक हो वहां सीमा भी रखनी चाहिए। प्रेम का अर्थ यह नहीं कि हम बार बार किसी को अपने साथ अन्याय करने दें। बुद्धिमानी और क्षमा साथ साथ चल सकती हैं। यीशु हमें हृदय में घृणा न रखने की शिक्षा देते हैं, लेकिन साथ ही हमें सत्य और समझदारी से चलना चाहिए। यदि किसी रिश्ते में गंभीर अन्याय है तो उचित सहायता और सुरक्षा लेना भी जरूरी हो सकता है। प्रेम कभी भी अत्याचार को छिपाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम सत्य और न्याय के साथ चलता है। इसलिए क्षमा करते समय भी बुद्धिमान बने। अपने हृदय को घृणा से बचाएं, लेकिन आवश्यक सीमाएं बनाए रखें। अब हम बच्चों और युवाओं के विषय में सोचें। आज की पीढ़ी बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही है। उनके सामने पढ़ाई का दबाव है, करियर की चिंता है, दूसरों से तुलना है और हर समय बेहतर दिखाई देने का दबाव है। माता पिता को केवल बच्चों की सफलता नहीं बल्कि उनके हृदय की स्थिति भी देखनी चाहिए।
बच्चे को यह महसूस होना चाहिए कि वह केवल अपने अंक नहीं है। उसकी पहचान केवल नौकरी या परीक्षा से नहीं है। उसे प्रेम की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है और गलती करने के बाद सीखने का अवसर चाहिए। माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन दें, लेकिन प्रेम के साथ। उनकी बात सुनें, उनकी समस्याओं को छोटा न समझें। यदि बच्चा किसी बात से परेशान है तो उसे तुरंत डांटने के बजाय पूछें कि क्या हुआ। युवाओं को भी याद रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। सोशल मीडिया पर किसी दूसरे की सफलता देखकर अपने जीवन को असफल मत समझिए। हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को देर से। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने चरित्र को मजबूत बनाते रहें। शिक्षा प्राप्त करें, कौशल सीखें, मेहनत करें, गलतियों से सीखें और ईमानदारी बनाए रखें। सफलता आए तो नम्र रहें और असफलता आए तो धैर्य रखें। यीशु का संदेश युवाओं को भी उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए बुलाता है। अपने समय को केवल मनोरंजन में न गवाएं। कुछ समय सीखने में, कुछ सेवा में, कुछ परिवार के लिए और कुछ परमेश्वर के साथ संबंध के लिए रखें। यदि आपके पास ऊर्जा है तो उसे अच्छे कार्यों में लगाएं। किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाएं, किसी बुजुर्ग की मदद करें। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज अपने हृदय को शांत करके उस प्रेम पर विचार करें जो यीशु मसीह ने संसार को दिया। जीवन की राह हमेशा सीधी और आसान नहीं होती। कभी हमारे सामने अवसरों के द्वार खुलते हैं और कभी ऐसे रास्ते आते हैं जहां हमें समझ नहीं आता कि आगे किस दिशा में जाना है। कभी हमारे आसपास बहुत से लोग होते हैं और फिर भी हमारा मन अकेलापन महसूस करता है। कभी हमारी मेहनत का परिणाम तुरंत मिलता है और कभी लंबे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। ऐसे हर समय में यीशु का संदेश हमें अपने भीतर एक ऐसी शक्ति खोजने के लिए बुलाता है जो परिस्थितियों से बड़ी हो। यह शक्ति विश्वास से आती है, लेकिन ऐसा विश्वास जो केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के व्यवहार में दिखाई देता है। जब हम विश्वास की बात करते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमें कभी डर नहीं लगेगा। डर मनुष्य के जीवन का हिस्सा है, लेकिन विश्वास हमें डर के सामने रुक जाने के बजाय सही कदम उठाने की शक्ति देता है। जब मन कहता है कि सब खत्म हो गया, तब विश्वास कहता है कि अभी एक और कदम उठाया जा सकता है। जब निराशा कहती है कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं, तब आशा कहती है कि शायद वह रास्ता अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन खोज जारी रखो। जब अतीत हमें पीछे खींचता है, तब परमेश्वर की ओर मुड़ना हमें आगे देखने की क्षमता देता है। इसलिए अपने अतीत को अपने भविष्य का मालिक मत बनने दीजिए। आपने जो खोया है वह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन जो आगे है उसकी संभावना भी उतनी ही वास्तविक है। आपने गलतियां की होंगी, लेकिन आप केवल अपनी गलतियों का नाम नहीं हैं। आपने असफलता देखी होगी, लेकिन असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं है। आपने लोगों को खोया होगा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपका जीवन प्रेम से खाली हो गया है। परमेश्वर के सामने हर दिन नई शुरुआत का अवसर हो सकता है। यीशु का संदेश मनुष्य को यह साहस देता है कि वह अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखे। कभी कभी हमें अपने जीवन की परिस्थितियों को बदलने से पहले अपने देखने का तरीका बदलना पड़ता है। जिस समस्या को हम केवल दीवार समझते हैं, वही समस्या हमें किसी नए रास्ते की खोज करने के लिए प्रेरित कर सकती है। जिस प्रतीक्षा को हम केवल देरी समझते हैं, वही प्रतीक्षा हमें धैर्य सिखा सकती है। जिस असफलता को हम अंत समझते हैं, वही हमें अपनी कमजोरियों को समझने का अवसर दे सकती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख अच्छा है या हर कठिनाई आवश्यक है।
बल्कि यह कि कठिनाई के बीच भी हम टूटने के बजाय सीखने का रास्ता चुन सकते हैं। यही आत्मिक परिपक्वता है। मेरे प्रिय मित्रों, अपने जीवन में धैर्य को जगह दीजिए। आज का संसार जल्दी परिणाम चाहता है। लोग चाहते हैं कि मेहनत का फल तुरंत मिले, प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिले, रिश्ते तुरंत ठीक हो जाएं और समस्याएं तुरंत समाप्त हो जाएं। लेकिन जीवन में कुछ चीजें समय लेती हैं। एक पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता। एक मजबूत रिश्ता एक बातचीत से नहीं बनता। भरोसा बार बार के सही व्यवहार से बनता है। चरित्र भी रोज के छोटे निर्णयों से बनता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में कोई अच्छा परिवर्तन शुरू कर रहे हैं, तो परिणाम तुरंत न दिखाई देने पर निराश न हो। आज आपने अपने क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण किया, यह भी परिवर्तन है। आज आपने किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द रोक लिए, यह भी परिवर्तन है। आज आपने किसी की बात ध्यान से सुनी, यह भी परिवर्तन है। आज आपने गलत रास्ते के बजाय सही रास्ता चुना, यह भी परिवर्तन है। इन छोटी जीतों को पहचानिए। आपका जीवन एक ही दिन में नहीं बना और एक ही दिन में नहीं बदलेगा। यात्रा को समय दीजिए। यीशु की शिक्षा हमें धैर्यवान हृदय की ओर ले जाती है। हमें दूसरों के साथ भी धैर्य रखना चाहिए। हर व्यक्ति अपनी गति से सीखता है। कोई व्यक्ति जल्दी बदल जाता है, किसी को अधिक समय लगता है। किसी की गलती हमें दिखाई देती है, लेकिन उसकी पूरी कहानी हमें नहीं पता। इसलिए सुधार की बात करते समय करुणा रखिए। यदि कोई व्यक्ति गिरा है, तो उसे केवल यह बताना कि वह गिर गया है, उसकी मदद नहीं करता। उसे हाथ देकर उठाने की कोशिश कीजिए। यदि वह फिर गिरता है, तो उसे सही दिशा समझाइए। यदि उसे बार बार सहायता की आवश्यकता है, तो उचित सीमाओं के भीतर सहायता दीजिए। प्रेम का अर्थ केवल भावनाएं नहीं, बल्कि जिम्मेदारी भी है। हमें किसी को गलत रास्ते पर जाते देखकर चुप नहीं रहना चाहिए, यदि प्रेम पूर्वक उसे रोकना संभव हो। लेकिन रोकते समय अपमान न करें। कठोर सत्य भी दया के साथ कहा जा सकता है। यह सीखना बहुत जरूरी है। हमारे शब्दों में सत्य हो और हमारे स्वर में प्रेम हो। मेरे भाइयों और बहनों, आज अपने परिवार के बारे में भी सोचिए। परिवार केवल एक साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है। परिवार वह स्थान होना चाहिए जहां मनुष्य अपने संघर्षों के बीच सुरक्षित महसूस करे, जहां वह अपनी कमजोरी छिपाने के बजाय कह सके कि आज मेरा मन अच्छा नहीं है, जहां गलती के बाद सुधार की संभावना हो, जहां सफलता पर खुशी मनाई जाए और असफलता पर साथ दिया जाए। यदि हमारे घर में केवल आलोचना है, तो बच्चे डरना सीखेंगे। यदि केवल तुलना है, तो वे स्वयं को कम समझना सीखेंगे। यदि केवल आदेश हैं, तो संवाद कमजोर होगा। इसलिए घर में प्रेमपूर्ण वातावरण बनाने की जिम्मेदारी हर सदस्य की है। माता पिता अपने बच्चों को केवल यह न सिखाएं कि दुनिया में कैसे सफल होना है, बल्कि यह भी सिखाएं कि दुनिया में अच्छे मनुष्य कैसे बनना है। बच्चों को यह बताइए कि ईमानदारी कभी पुरानी नहीं होती। किसी की कमजोरी का मजाक उड़ाना बहादुरी नहीं है। दूसरों की सहायता करना कमजोरी नहीं है। गलती स्वीकार करना शर्म की बात नहीं है। किसी की सफलता से खुश होना महान हृदय की निशानी है और अपनी असफलता से सीखना बुद्धिमानी है। युवाओं को भी अपने माता पिता और बुजुर्गों के अनुभव का सम्मान करना चाहिए। हर पीढ़ी की अपनी कठिनाइयां होती हैं। पुराने लोगों की सोच हर बात में सही हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन उनके अनुभव को पूरी तरह बेकार समझना भी उचित नहीं। बातचीत से पीढ़ियों के बीच दूरी कम की जा सकती है।
घर में भोजन का समय केवल खाना खाने का समय न हो, बल्कि एक दूसरे को सुनने का समय भी हो। यदि परिवार रोज कुछ मिनट भी बिना मोबाइल और बिना अनावश्यक व्यस्तता के एक दूसरे से बात करे तो कई गलतफहमियां बनने से पहले ही समाप्त हो सकती हैं। यीशु का प्रेम हमें संबंधों को महत्व देना सिखाता है। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं रहते, उन्हें समय, सम्मान और विश्वास की आवश्यकता होती है। प्रिय मित्रों, अपने मित्रों के बारे में भी सोचिए। सच्चा मित्र वह नहीं जो केवल आपकी खुशी में आपके साथ रहे। सच्चा मित्र वह भी है जो आपकी गलती पर आपको सही बात बताने का साहस रखता है और आपकी कठिनाई में आपका साथ नहीं छोड़ता। हमें ऐसे मित्र बनना चाहिए। यदि हमारा मित्र गलत रास्ते पर जा रहा है तो केवल इसलिए उसका समर्थन न करें कि वह हमारा मित्र है। प्रेम कभी कभी कठिन सत्य बोलने का साहस भी देता है, लेकिन ध्यान रखें कि किसी को नियंत्रित करने और किसी की भलाई चाहने में अंतर है। हम सलाह दे सकते हैं, लेकिन सामने वाले की स्वतंत्रता का सम्मान भी करना चाहिए। यदि कोई हमारी सलाह स्वीकार नहीं करता तो हर बार विवाद करना आवश्यक नहीं। अपनी चिंता व्यक्त करें, प्रार्थना करें और उसे सही निर्णय लेने की जिम्मेदारी दें। इसी तरह यदि कोई हमें सलाह देता है तो तुरंत यह मत मानिए कि वह हमारा विरोध कर रहा है। कभी कभी आलोचना में भी हमारे लिए सीख छिपी होती है। नम्र मन वही है जो सीख सकता है। जिस मनुष्य को लगता है कि उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं, उसका विकास रुक सकता है। यीशु की शिक्षा हमें नम्रता की ओर ले जाती है। नम्रता का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं है। नम्रता का अर्थ है अपनी क्षमता को जानते हुए भी दूसरों को कम न समझना। यदि आप किसी क्षेत्र में अच्छे हैं तो धन्यवाद दीजिए और उस क्षमता का उपयोग भलाई के लिए कीजिए। किसी कमजोर व्यक्ति का मजाक बनाकर अपनी क्षमता साबित करने की आवश्यकता नहीं। किसी को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही सफलता नहीं है। कभी कभी किसी को साथ लेकर आगे बढ़ना बड़ी सफलता होती है। यदि आपको कोई नया अवसर मिला है तो सोचिए कि आप उसके माध्यम से किसी और के लिए अवसर कैसे बना सकते हैं। यदि आपने किसी कठिन परिस्थिति को पार किया है तो उस अनुभव से किसी और को मार्गदर्शन दीजिए। आपका संघर्ष किसी दूसरे के लिए शिक्षा बन सकता है। आपकी कहानी किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत दे सकती है। इसलिए अपनी कहानी को केवल शर्म के रूप में मत देखिए, उसमें सीख भी खोजिए। आपने जिन कठिनाइयों से होकर यात्रा की है, उन्होंने आपको अधिक संवेदनशील बनाया हो सकता है। यदि आपने गरीबी देखी है तो गरीबों के दर्द को बेहतर समझ सकते हैं। यदि आपने अकेलापन देखा है तो अकेले व्यक्ति के साथ बैठने का मूल्य जान सकते हैं। यदि आपने असफलता देखी है तो असफल व्यक्ति को अपमानित करने के बजाय उसे समझ सकते हैं। यदि आपने किसी प्रिय व्यक्ति को खोया है तो शोक में डूबे व्यक्ति के आंसू को अधिक गहराई से समझ सकते हैं। जीवन के अनुभव हमें दूसरों के लिए अधिक उपयोगी बना सकते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, अपने मन की शांति की भी रक्षा कीजिए। हर बात में शामिल होना आवश्यक नहीं। हर विवाद में अपनी राय देना आवश्यक नहीं। हर संदेश का तुरंत जवाब देना आवश्यक नहीं। हर व्यक्ति को खुश करना संभव नहीं। यदि आप हर किसी की स्वीकृति पाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने भीतर की शांति खो सकते हैं। सही बात पर खड़े रहिए, लेकिन हर विरोध को व्यक्तिगत युद्ध मत बनाइए। कुछ चीजें समय के साथ स्पष्ट होती हैं। कभी कभी मौन सबसे समझदार उत्तर होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि अन्याय के सामने चुप रहें, बल्कि यह कि छोटी छोटी बातों को अपने मन का स्थायी बोझ न बनने दें। अपने समय की रक्षा कीजिए।
अपने मन को लगातार नकारात्मकता से भरने से बचिए। हर दिन कुछ समय प्रकृति में बिताएं, परिवार के साथ बैठें, प्रार्थना करें, अपने विचार लिखें या शांत होकर अपने जीवन पर विचार करें। मन को भी विश्राम चाहिए। शरीर थकता है तो हम उसे आराम देते हैं। मन थकता है तो हमें उसकी भी देखभाल करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लगातार चिंता, उदासी या अत्यधिक तनाव से परेशान है तो उसे भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए और आवश्यकता होने पर उचित पेशेवर सहायता लेनी चाहिए। मदद मांगना विश्वास की कमी नहीं है। कई बार सहायता भी परमेश्वर द्वारा उपलब्ध कराया गया एक माध्यम हो सकती है। यीशु का संदेश हमें एक दूसरे का भार उठाने के लिए प्रेरित करता है। हमें यह सोचकर सब कुछ अकेले नहीं उठाना चाहिए कि सहायता मांगना कमजोरी है। प्रिय मित्रों, अपने काम के प्रति भी ईमानदार रहिए। चाहे आपका काम छोटा हो या बड़ा, उसे जिम्मेदारी से कीजिए। दुनिया अक्सर पद के आधार पर काम की कीमत तय करती है, लेकिन हर ईमानदार काम सम्मान के योग्य है। किसान का काम महत्वपूर्ण है। सफाई करने वाले का काम महत्वपूर्ण है। शिक्षक का काम महत्वपूर्ण है। चालक का काम महत्वपूर्ण है। दुकानदार का काम महत्वपूर्ण है। चिकित्सक, इंजीनियर, मजदूर, कलाकार, कर्मचारी, गृहिणी, विद्यार्थी, हर व्यक्ति समाज में किसी न किसी रूप में योगदान देता है। इसलिए किसी के काम को छोटा समझकर उसका अपमान न करें। यदि आपको किसी से सेवा मिलती है तो धन्यवाद कहें। अपने कर्मचारियों के साथ सम्मान से व्यवहार करें। यदि आप किसी के लिए काम करते हैं तो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं। काम के स्थान पर राजनीति, चुगली और अनावश्यक विवाद से बचें। किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाकर स्वयं ऊपर जाने की कोशिश न करें। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी क्षमता बढ़ाइए, किसी दूसरे को गिराकर नहीं। यीशु का संदेश हमारे काम में भी दिखाई देना चाहिए। हमारे हाथ जो काम करें उसमें ईमानदारी हो, हमारे निर्णयों में न्याय हो, हमारे व्यवहार में सम्मान हो। यदि कभी आप